Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत और कनाडा के रिश्ते में भारी तनाव पसर गया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर की हत्या के पीछे भारत सरकार का हाथ होने का बड़ा आरोप लगाया है, जिसके बाद दोनों देशों के बीच के राजनयिक रिश्ते भी बिगड़ गए हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की तरफ से भारत पर खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या के लगाए गए आरोप पर दुनिया भर में उनकी आलोचना हो रही है। कनाडा को इस मुद्दे पर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे उसके मित्र देशों का भी समर्थन नहीं मिला है। यहाँ तक कि अमेरिका के विदेश मामलों के जानकार ने तो ट्रूडो के इस कदम को बेतुका और शर्मनाक बताते हुए अपने देश को इस तरह के दावों का हिस्सा न बनने के लिए कहा है। अमेरिकन एक्सपर्ट्स ने कहा है कि जो बाइडेन को इस मामले से दूर रहना चाहिए। एक अमेरिकी एक्सपर्ट का दावा है कि ट्रूडो खालिस्तानियों के हाथों की कठपुतली हो गए हैं। हडसन इंस्टीट्यूट थिंक टैंक में एक पैनल चर्चा में भाग लेते हुए अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ फेलो माइकल रूबिन ने कनाडा के पीएम पर निशाना दागा है। उन्होंने कहा कि ट्रूडो का खालिस्तानी आतंकी की हत्या का कनेक्शन भारत सरकार से जोड़ने का कदम बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। उन्होंने अमेरिकी सरकार से अपील की है कि वह इस मामले में किसी भी तरह से कनाडा का साथ न दे। रूबिन के मुताबिक कनाडाई पीएम जिस तरह की विसंगति का संकेत दे रहे हैं, क्या वो एक लोक लुभावन राजनीतिक कदम नहीं है? उनका मानना है कि जस्टिन ट्रूडो को इससे लंबे समय तक मदद तो मिल सकती है, लेकिन यह कोई नेतृत्व नहीं है। उनका कहना है कि हमारे नेताओं को और जिम्मेदार होना चाहिए, क्योंकि वे इस तरह के कदमों से आग से खेलने का काम कर रहे हैं। रूबिन ने आशंका जताई है कि कनाडा के पीएम खालिस्तानी आतंकियों को लेकर जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि कोई बाहरी ताकत एक बार फिर खालिस्तान आंदोलन को जिंदा करना चाह रही है। हालांकि उन्हें लगता है कि यह कोशिश रंग नहीं लाएगी। उन्होंने अपनी सरकार को आगाह किया है कि वह इस मामले से दूर रहे और अमेरिका किसी भी तरह से बाहरी तत्वों की इस तरह की निंदक चालों को किसी भी तरह से मंजूरी नहीं दे। उनके मुताबिक अचानक किसी अलगाववादी आंदोलन को फिर से उभरते देखना और तर्क देना कि यह वैध है, एक बहुत बड़ी गलती होगी। वहीं सिख संगठनों ने भी कनाडा सरकार के इस कदम का विरोध जताया है। सिख ऑफ अमेरिका के संस्थापक और अध्यक्ष जसवीर सिंह ने कहा है कि खालिस्तानी आंदोलन अमेरिका में बहुसंख्यक सिखों की आवाज का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। उन्होंने कहा कि भारत में सिख खालिस्तान का समर्थन नहीं करते। आज भारतीय सेना में सिख हैं जो राष्ट्र की रक्षा कर रहे हैं। वे पाकिस्तान से भी मुकाबला करते हैं और चीन से भी। उन्होंने कहा अमेरिका में 10 लाख सिख रहते हैं और उनमें से केवल कुछ ही बहुत ही कम प्रतिशत में खालिस्तान की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शनों में शामिल होते हैं। साफ है कि जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर निज्जर की हत्या का आरोप लगाकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कनाडा को अब अलग थलग करने की कोशिश होने लगी है। वहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि इस मुद्दे की वजह से आने वाले दिनों में जस्टिन ट्रूडो अपनी घरेलू जमीन पर भी मुश्किलों में घिरने वाले हैं। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।